तो आ जाइए, भगवान राम बड़े हुए हैं। ये अध्यात्म शक्तियां पता नहीं चलता कितनी जल्दी बड़ी होती है। एक दिन दशरथ के यहाँ देखो विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ और कहने लगे हम जंगल में यज्ञ करते हैं और राक्षस हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते हैं, तो हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी दो। राम लक्ष्मण की जोड़ी को लिया है विश्वामित्र जी ने और जंगल में पहुंचे हैं भगवत प्रेमियों। भगवान राम ने कहा गुरुदेव आप अपने यज्ञ शुरू करो और मैं देखता हूं कि कौन आता है आपकी यज्ञ को विध्वंस करने। यज्ञ आरंभ हुए हैं, रोजाना की तरह राक्षस आने लगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया दोनों उद्धार करते जा रहे, सबका उद्धार किया और उसके बाद गुरुदेव जी से कही जहां मर्जी हो वहां यज्ञ करो, अब आपके यज्ञ को कोई विध्वंस करने वाला नहीं है। इधर भगवान तो जंगल में भ्रमण कर रहे। जनकपुर में जानकी जी का जन्म हुआ और जहां भक्ति होती है, महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ रही थी, सूखा थी। और देखो मैं आपको एक बात और बता दे, जहां भक्ति नहीं होती है वहां रूखापन होता ही है। बोल गोविंद भगवान की। जहां भक्ति होती है, जहां भक्त रहते हैं वहां तो परमात्मा रहते हैं और जहां परमात्मा होते हैं वहां तो सीधाम वृंदावन है, आनंद ही आनंद बरसता है। तो जब जानकी भक्ति स्वरूप इनका जन्म हो गया तो जनक के राज्य में वर्षा हुई और एक तरफ चारों तरफ से क्या हुआ, आनंद की वर्षा हो गई। समझ लो हरी भरी फसल हो गई, सभी लोग आनंदमय हो गए। जानकी कोई साधारण नहीं है, एक भक्ति स्वरूप है और साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। बड़ी हो रही है, घर में काम करती है मैया के साथ में। एक दिन क्या देखा, महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ धनुष रखा है। अच्छा बेटियों की आदत होती है जब बड़ी हो जाए तो माँ के साथ घर में मदद जरूर करती है। जानकी जी मैया के साथ घर में काम कर रही थी तो क्या किया, धनुष उठाया जानकी जी ने और किसी जनक दुलारी सीता ने हर बचपन में कौतक दिखलाया। जानकी जी ने धनुष को उठाया, दूसरी जगह रखा। जनक के मन में ये बात हो गई शादी ऐसे नहीं, स्वयंवर करेंगे और जो राजा महाराजा धनुष तोड़ेंगे उनके संग लली की शादी कर देंगे। चारों तरफ मेरे भगवत प्रेमियों पत्र भिजवाए। विश्वामित्र को भी पता चला तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के चले गए। विश्वामित्र जी जा रहे हैं, जनकपुर में बड़ी तैयारियां चल रही हैं स्वयंवर की। पत्र पाते ही बड़े बड़े राजा महाराजा जा रहे, क्यों बोले धनुष को तोड़ेंगे और सीता के संग शादी करेंगे। कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में
भगवान की। भगवान श्री राम जो है गुरुदेव के साथ गए, आगे क्या देखा, पत्थर की एक शिला पड़ी है। राम जी ने कहा गुरुदेव ये क्या है? बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप से पत्थर की हो गई है और राम जी से कही आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही है, जाओ और चरण रज से अहिल्या का कल्याण करो। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम चले और चरण रज से, देखो राम है चेतन, अहिल्या है जड़, पत्थर है जड़। तो आज ब्रह्म रूपी राम ने, उस चेतन प्रभु ने उस जड़ से स्पर्श जब किया है तो जड़ भी चेतन में परिवर्तन हो गई, अहिल्या का कल्याण हुआ, स्त्री बनकर उड़ गई। भगवान आगे बढ़े, गुरुजी बोले बेटा संध्या का समय है, जाओ बगीचा में से फूल तोड़ के ला, हम लोग संध्या वंदन करेंगे और सुबह देखेंगे कैसा धनुष है जनकपुर में। भगवान श्री राम गए, लक्ष्मण भैया साथ में, और जैसे ही भगवान श्री राम बगीचा में पहुंचे, जानकी जी आरती का थाल लेकर चली सहेलियों के साथ में। क्या हुआ लला साहब? आ रही तले सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उठ बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो। प्यारे सज्जनों,